आपका सोल्जर है, आपका साथी है, उसको तो आप समझा देंगे कि चलो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इसका प्राइस ये है कि रिलेशनशिप टूट जाएगा। लेकिन जो एक नॉर्मल नागरिक है इस देश का, कोई यंगस्टर अगर आपको सुन रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ ये एक प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज़्ड रिलेशनशिप यानी शादी के बाद भी या उससे पहले भी। तो जनरली आप क्या क्या सजेशन देते हैं इस पे सर? देखिए, वो रिलेशनशिप उसका कोई वैल्यू नहीं है जो आसानी से टूट जाए। अगर आपको रिलेशनशिप होना चाहिए तो उसमें कोई वैल्यूज़ होने चाहिए, कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जो आपको बाइंड करती है। तो कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, कोई यूएस के अंदर है और आप यहाँ बैठे हुए हो, मगर वो रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है, लॉयल चलता है। ऐसा नहीं है कि उसका अफेयर वहाँ चल रहा है, इसका अफेयर यहाँ चल रहा है और मल्टीपल रिलेशनशिप चल रही है। पर सर वो पहले से कैसे डिसाइड होगा? ये करके ही पता चलेगा? हाँ, वो करके पता चलेगा, बट अगर आप एक्चुअली आप जब रहते हैं ना किसी के साथ में, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो बता देती हैं कि एक आदमी मनचला है और एक आदमी जो है लॉयल रहेगा। वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो डिसीज़न लेना है आपको कि आपने ब्यूटी देखनी है, आपने पैसा देखना है, या आपने वो देखना है कि ये मैं और हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस दोनों के वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं। एक आदमी जो मनचला है उसका वैल्यू सिस्टम ही मनचला है, तो उसके साथ में जो एक स्टेबल रिलेशनशिप वाली लड़की है वो नहीं चल सकती, राइट? सो शी हैज़ टू टेक अ कॉल कि बंदा बड़ा हैंडसम है, बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, पैसा भी है और सब कुछ है, मगर स्टेबल नहीं है। तो अगर वो ये चॉइस करती है उसके साथ जाने के लिए, यू आर वॉकिंग इनटू अ ट्रैप विद आइज ओपन। तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ होंगे। आपने वो देखना है अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि ये जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, उसकी क्या फितरत है। तो अगर आपकी फितरत पैसे की है और उसकी फितरत पैसे की है तो येस, इट विल बी ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो पैसे के ऊपर चलती है, और पैसा तो वही चीज़ है कि आज है कल को नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन डूब जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, राइट? बट देन यू टुक अ चॉइस ऑन मनी, बट द बेस्ट चॉइस इज टू टेक on a value of respect, a value of longevity, a value of mutual understanding। वो किसी भी बिना पे हो, पैसे के ऊपर हो, प्रोफेशन के ऊपर हो, नीड के ऊपर हो, सब चीज़ के ऊपर आपको डिसाइड करना है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। माई रिलेशनशिप वैल्यू वॉज दैट ट्रस्ट। आई विल नॉट स्वे ऑन द रॉन्ग पाथ। तो जब हमारी कोर्टशिप है तो उस कोर्टशिप के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो गलत रास्ते पे पैसे के लिए, इज्जत के लिए, पावर के लिए, विल शी रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर, और शी इज लुकिंग एट यू कि आप कल को क्या बनेंगे, इसलिए आपको रिस्पेक्ट करती है। तो अगर वो उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट कर रही है, आपकी पोजीशन पावर के लिए कर रही है, देन दैट इज़ नॉट वर्थ इट। आई एम नॉट सेइंग कि वो गरीब के साथ शादी कर लेगी, बट एक वैल्यू सिस्टम होता है कि आपको कितना चाहिए। प्राप्त है, पर्याप्त नहीं है, राइट? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई यूज, आई हैव हर्ड समवेयर। तो लोग प्राप्त पे नहीं चलते, पर्याप्त पे चलते हैं। वो प्यार में भी है, पैसे में भी है, इज्जत में भी है, स्टेचर में भी है, हर चीज़ के अंदर प्राप्त है, पर्याप्त नहीं है। जो पर्याप्त के ऊपर चलता है वो कभी खुश नहीं होता। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना प्राप्त चाहिए एक अगले रिलेशनशिप के अंदर। सो कंडीशनल होता है लव? लव इज ऑल्सो कंडीशनल। Love has got parameters. Love cannot be unconditional. Unconditional love is also a condition of being unconditional. Both the parties, if Both the parties. And unfortunately, it cannot be from both the parties. Because we are two human beings. One will give unconditional love, but somebody will always have a अगर हम दोनों ही सिमिलर 100% सिमिलर हो गए तो भी टकराव है। पहली बात है, इतनी यूनिक चीज़ भगवान ने बनाई है कि आप दो लोग सिमिलर हो ही नहीं सकते। आपकी हर कंडीशन के अंदर रिस्पॉन्स अलग होता है। इसको किसी ने बहुत अच्छे से रेलवे ट्रैक के एग्जांपल से समझाया है कि वो एकदम ही सेम है, इसलिए दूर है। या और रहना भी चाहिए थोड़ा दूर, अदरवाइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते तो एक शायद जुड़े होते। इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू से।